हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कोटिल एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत आयुष से संबंधित प्रश्नों को, और आयुष से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत ये हमारा दूसरा भाग है। और दूसरे भाग में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। हमारी माँ की जो आयु है वो मेरे भाई की आयु से क्या है, तिगुनी है। तो एक तो है यहाँ पर माँ और एक है यहाँ पर भाई, और उसने कहा ये है कि माँ की आयु जो है वो किसके बराबर है, तो भाई की आयु की तिगुनी। तिगुनी का मतलब होता है 3 का इसमें क्या करना, हमें गुणा करना कि तिगुनी। अर्थात यहाँ पर माँ को हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर भाई को लिख सकते हैं बी, और की या का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से एम को एम की जगह रहने देते हैं, और उधर से अंग्रेजी अल्फाबेट भी गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो वहां पर क्या बच जाएगा 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है बटे में, अर्थात क्या रहा होगा, तो 1 रहा होगा। तो एम बटे का मतलब क्या था, अनुपात, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, और बराबर में कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। तो माँ का अनुपात कितना है 3, और भाई का अनुपात कितना है, तो भाई का अनुपात आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। तथा मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तथा मैं अपने भाई से आयु में 3 गुना बड़ा हूं। तो फिर किसकी बात करी, मैं और भाई, और क्या कहा उसने, तो मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अर्थात किससे बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, और किससे बड़ा है, तो भाई से, और भाई की आयु से कितना बड़ा है, तो 1/3 गुना बड़ा है। तो मैं को हम किससे डिनोट करते हैं, तो मैं को हम करते हैं आई से, और भाई को हमने किससे करा था, भाई को हमने बी से करा था, प्लस यहाँ पर भी क्या है बी, और गुणित 1 कितना है यहाँ पर, तो 3 है। तो आई को आई की जगह रहने देते हैं मैं को, और बी के बटे में कुछ नहीं है, अर्थात 1 है, प्लस बी का 1 में गुणा करेंगे तो बी, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो आई को आई की जगह रहने देते बराबर 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 1 का 3 में भाग देंगे और 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा बी में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b, प्लस 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा बी में करेंगे तो 1b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई बराबर 3b और 1b कितना हो जाएगा 4b, और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी अल्फाबेट को तो यहीं रहने देते आई को, और ये अगर वाला अंग्रेजी अल्फाबेट ऊपर गुणा में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4, और बटे में कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला हमारा, तो यहाँ से हमारा निकला आई, और बटे का मतलब अनुपात, और यहाँ पर क्या है बी, और बराबर में कितना हो जाएगा 4, और बटे का मतलब अनुपात, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक ये समीकरण मिल गई। अब दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे। तो देखो दोनों समीकरण में यहाँ पर हमने तुलना कर रहे हैं, तो पता चला कि यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर भी बी है। तो बी कहाँ पर आ जाएगा, तो बी आ जाएगा बीच में, और बी से पहले क्या है, तो एम है, और यहाँ पर बी के पहले क्या है, तो यहाँ पर बी से पहले है आई है। तो बी की जगह एम की जगह एम का मान रख दो, बी की जगह बी का मान रखो, और आई की जगह फिर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बी की जगह बी का मान रखो 3 पीछे वाला, और यहाँ पर है आई, और आई वाला आगे वाला कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 है। एक खाली स्थान यहाँ पर है, तो खाली स्थान में 5 वाली संख्या को रख देंगे, और एक खाली स्थान यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 5 वाली संख्या को रख देंगे, और गुणा कर लेंगे। 3 का 3 में करेंगे तो 9, और 3 का 1 में करेंगे तो 3, और 4 का 1 में करेंगे तो 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आया हमारा अनुपात में। तो संख्या में क्या रहा होगा, तो संख्या में ये रहा होगा 9x, और भाई की रही होगी 3x, और खुद की रही होगी जो मैं है उसकी रही होगी 4x। अब आगे प्रश्न में क्या कहा उसने, तो आगे प्रश्न में कहा कि 4 वर्ष पहले, कब की बात है, 4 वर्ष पहले की, और ये कब की है, तो ये वर्तमान की है। ठीक है, 4 वर्ष पहले मैं, तो मैं कौन सा है यहाँ पर, तो मैं है ये लास्ट वाला, अर्थात मैं कौन सा होगा, ये वाला। तो मैं अर्थात 4x, मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था।
और कब था, 4 वर्ष पहले, तो ये तो वर्तमान की है ना, तो 4 वर्ष पहले अर्थात इसमें से 4 घटा देंगे। और किसके बराबर था ये, तो ये था भाई की वर्तमान आयु के। तो भाई की वर्तमान कौन सी, ये वाली भाई की है, और ये वर्तमान में कितनी है, तो ये है 3x। तो 3x के क्या है, वो बराबर है। तो इसको हम आगे हल कर लेते, देखो 4x को यहीं रहने देते हैं, ये उधर प्लस का 3x है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो 4x में से 3x हो जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। अब आगे क्या पूछा था, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो माँ की वर्तमान आयु कौन सी है, तो माँ की वर्तमान आयु ये वाली है, ठीक है ना, पहले नंबर वाली क्या है, माँ की वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 9x। तो 9 और x का मान अभी हमने ज्ञात कर लिया, कितना है, 4 आया। तो माँ की उम्र कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36 वर्ष आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो यहाँ पे क्या कहा, एक तो राम है अनुपात और राम का पुत्र, और कितनी है, तो राम की आयु बराबर क्या है, तो पुत्र की आयु की तिगुनी। देखो तिगुनी का मतलब क्या होता है, 3 1। देखो 3 ज्यादा है ना, और 1 क्या है यहाँ पर कम है, तो पिता बड़ा होता है और पुत्र क्या होता है, तो पुत्र क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम सिंपल से कह सकते हैं कि 3 किसका होगा, पिता का होगा, और 1 किसका रहा होगा, कम वाला पुत्र का रहा होगा। तो राम बड़ा है यहाँ पर पिता, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर अनुपात में 3, और पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन हुई, ठीक है। यहाँ से हम इस तरीके से ये बता सकते हैं सीधे, अगर यहाँ से जमाएंगे कि राम फिर 1 बटा कितना तिगुनी है, तो 3 का गुणा करेंगे निकालेंगे, इससे अच्छा है हम सीधे भी इसको बता सकते हैं। अब अगली कंडीशन में क्या बोला उसने, तथा उसके पिता, अर्थात किसके पिता, फर्स्ट पर्सन के, और पहला वाला व्यक्ति कौन है यहाँ पर, तो पहला वाला व्यक्ति है यहाँ पर राम। तो राम के पिता, तो एक तो है राम, उसके पिता की आयु की 2/5 है, उसके पिता अर्थात एक तो है राम, और एक है राम का पिता, उसके पिता अर्थात राम के पिता। और कितना है यहाँ पर, तो 2/5 है। तो 2/5 का मतलब ये होता है कि 2:5। और देखो 2:5 है, तो ये 5 वाला बड़े वाले का होगा, और 2 वाला किसका होगा, छोटे वाले का होगा। तो एक तो राम है और एक राम का पिता है, तो राम का पिता बड़ा होता है, तो ये 5 वाला किसका होगा, तो ये होगा राम के पिता का, और ये राम अर्थात राम छोटा है, तो छोटे वाला अर्थात किसका होगा, तो ये राम का होगा। अब देखो यहाँ पर कौन 2 बार है, तो यहाँ पर भी राम है और यहाँ पर भी राम है, तो राम को क्या करते हैं, बीच में रख लेते हैं, तो राम यहाँ पर आ जाएगा बीच में। राम से पहले कौन है यहाँ पर, तो राम का पुत्र है, राम का पुत्र, और यहाँ पर कौन है, तो राम के पिता, राम के पिता। तो राम का पुत्र का कितना अनुपात है, 1 है, राम का कितना है, तो 3 है, फिर से राम का कितना है, तो 2 है, और राम के पिता का कितना है, तो यहाँ पर 5। एक खालिस्तान यहाँ पर है और एक खालिस्तान यहाँ पर है, यहाँ पर पास वाली संख्या को रख लेंगे और यहाँ पर भी पास वाली संख्या को रख लेंगे और गुणा कर लेंगे। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और 5 तिया कितना हो जाएगा, तो 15। तो ये आ गया तीनों का अनुपात। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। इन तीनों की औसत आयु 46 है, किसकी, तीनों की। तो राम का पिता, एक तो है राम और राम का पुत्र भी है, और यहाँ पर है राम का पुत्र, राम और राम का पिता तो राम का पुत्र का अनुपात कितना आया, 2। राम का कितना आया, तो राम का आया 6, और राम के पिता का कितना आया, तो 15। ये तो आया अनुपात, ठीक है। और उसने क्या कहा, तीनों की औसत आयु 46, ये वास्तविक दे दी उसने। तो तीनों की औसत 46 से तीनों का योग कितना रहा होगा, तो औसत में अगर हम पद का गुणा कर दे तो क्या निकल जाता है, योग, ठीक है। तो औसत कितना बोला उसने, तो तीनों का औसत बोला 46, पद कितने हैं, 3 है, तो योग कितना आ जाएगा, 6 12 6 3 18, और 4 3 12 और 1 13, 138 आ गया। और यहाँ से तीनों का अनुपात में योग कितना आया, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8, 8 और 15 हो जाएगा हमारा 23।
ठीक है। तो 6 और 5 11, 12 13, ठीक है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो अनुपात में योग कितना है, चूंकि अनुपात में योग कितना है 23 और इसके बराबर वास्तविक जो योग दिया है प्रश्न में, ठीक है, तो वो दिया था औसत 46, तो योग हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा 38। तो चूंकि अनुपात में 23 के बराबर वास्तविक योग कितना आ जाएगा 138 वर्ष है, इसलिए जिसका पूछा उसका रख लो। तो क्या पूछा था, तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर, क्या पूछा था, राम तथा उसके पिता, तो ये हो गया राम और ये हो गया राम का पिता, और 15 और 6, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 15 माइनस 6, तो ये राम के फादर का और ये किसका है, राम का। तो कितना आ जाए, 15 में से 6 जाएगा, तो ये बचेगा हमारे 6 और 6 12, 13 14 15, तो 6 और 3 9 बचेगा, कितना बच जाएगा यहाँ से 9। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो अंतर आ जाएगा सीधा, 9 बराबर क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। तो 138 और ये 9 नीचे से कहाँ चला जाएगा, 138 की जगह 138 और ये 9 नीचे से ऊपर और ऊपर से 23 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, 23 से ये 6 बार में कट जाएगा और 6 गुणित 9 कितना हो जाएगा, तो 9 छंगा की 54। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि राम तथा उसके पिता के बीच में आयु का जो अंतर है वो कितना आएगा, तो वो आएगा 54 वर्ष। अर्थात यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ज्ञात तो कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हमने कल भाग 1 में काफी सवाल किए हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो पहले सबसे पहले भाग 1 को देखिए और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्या कहा, दीपक की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो एक तो है दीपक और एक है पुत्र। तो बड़ा कौन है, दीपक होता है, और पुत्र क्या होगा, छोटा होगा। तो तिगुनी का मतलब होगा कि 3:1 अनुपात। तिगुनी का मतलब क्या हो रहा है, 3:1 अनुपात। तो दीपक बड़ा है ना, तो दीपक का 3 आ जाएगा। ये और कब का, ये वर्तमान है ना, तो वर्तमान के सामने तो दीपक का 3 आ जाएगा और एक किसका आ जाएगा, तो एक उसके पुत्र का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तिगुना। 5 वर्ष बाद में, तो यहाँ पर कहा उसने बाद की बात करी, और कितने वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। तो 34 तो दीपक का होगा और कम वाला किसका होगा, जिसके पुत्र का होगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 34:13 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर सीधा सिंपल सा इस तरीके में या इस सूत्र में या इस फार्मूले में हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो सबसे पहले नीचे क्या करना है, क्रॉस गुणा अनुपात का क्या लिखना है हमें, यहाँ पर अनुपात का यहाँ पर हमें अंतर लिखना है। और कब लिखना है, कि क्रॉस गुणा करके। तो पहले क्रॉस गुणा कर लेंगे, 13 का 3 में गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा इधर। तो 13 गुणित 3 करेंगे और 34 गुणित 1 करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं नीचे, देखो तो यहाँ पर कितना है, 13 गुणित 3 माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 34 गुणित 1, ये क्रॉस गुणा हो गया। नीचे वाले अनुपात का अंतर, तो नीचे वाला अनुपात कौन सा है, ये है। तो 34 माइनस 13 इंटू समय का अंतर, और समय का अंतर कितना दिया है, 5 वर्ष बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समय का अंतर वो आ जाएगा 5 वर्ष। तो 34 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 34 और 13, ठीक है। तो 34 में से 13 जाएगा तो बचेगा हमारा 14, अर्थात 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पर बचेगा 3 में से 1 गया तो 2, और बटे में आ जाएगा 13 3 39 माइनस 34 से कम 34, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 5, और इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 21 बचेगा केवल। और 21 का गुणा हमें कहाँ करना है, तो पहले तो यहाँ करना है, और फिर अगर पीछे वाले का पूछा तो यहाँ पे करना है। तो पूछा किसका था, तो दीपक की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के सामने दीपक कहाँ पर ये रहा, तो इसमें गुणा करना है। तो 21 गुणित दीपक का कितना है, 3 है, तो 3 में गुणा कर दे, 21 बयाना 21 दिया 63। तो दीपक की जो वर्तमान आयु वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 63 वर्ष। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है कि रंजना तथा राखी, तो एक तो है रंजना और एक है राखी। तो रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है।
और कब का है ये, तो कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये वर्तमान का है। और कितना है, तो 15:17। 6 वर्ष बाद, और कब की बात है, तो यहाँ से वर्तमान से 6 वर्ष बाद की बात है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। और कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना क्या है, ये 6 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये इसने केवल पूछा है कि वर्तमान से 6 साल बाद रंजना की आयु कितनी होगी, ये हमसे पूछा। पहले हम रंजना की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तो फिर से वही करेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे। 10 का 15 में गुणा करेंगे और 17 का 9 में गुणा करेंगे। तो 15 का 10 में जब हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, पहले कर लेते बड़ी संख्या का, तो 17 गुणित 9 माइनस इधर आ जाएगा हमारा 15 गुणित 10, 15 गुणित 10, और ऊपर आएगा नीचे वाले अनुपात का अंतर, अर्थात 10 में से 9 घटा देंगे, 10 में से 9 को घटा देंगे, गुणित समय का अंतर, और समय का केवल अंतर कितना दिया है यहाँ पर 6, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। 17 नमक 100, तो 9 7 63 और 9 एकम 9, 9 और 6 15, 17 नमक 153 होता है, और 15 धाम का 150 होता है। तो 153 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 3, गुणित कितना है यहाँ पर 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और 2 का गुणा किसका पूछा था उसने, तो उसने रंजना का पूछा है, और रंजना का यहाँ पर कितना दिया है, तो रंजना ये वाली, तो इस 2 का गुणा कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा रंजना में। तो रंजना का यहाँ पर कितना 15 है, और 15 में किसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो रंजना कितने साल की आ जाएगी, 15 दूना 30, लेकिन ये कब की है, वर्तमान की, क्योंकि ये वर्तमान के सामने है। और पूछा क्या कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, तो कितने वर्ष बाद की बात है, 6 वर्ष बाद। तो आज रंजना वर्तमान में 30 साल की है, तो 6 वर्ष बाद कितने की होगी, तो 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी रंजना, 36 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। 30 वर्ष से कितना हो जाएगा, 36 वर्ष की। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो पिता प्लस पुत्र बराबर कितना होना चाहिए, तो 45 होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को हम काफी जल्दी से कर पाएंगे अगर हम ऑप्शन की सहायता से करें, क्योंकि इसने पूछा क्या पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी, तो ये वर्तमान की आयु दोनों दे रखी है, अर्थात हम केवल तुलना करके बता सकते हैं कि जिस भी आंसर से सेटिस्फाई होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन को लेते हैं। देखो यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु का योग 45 आना चाहिए, तो क्या 35 और 10 45 आ रहा है, तो 35 प्लस 10 बराबर क्या 45 आ रहा है। तो यहाँ एक स्टेप से तो ये सही हो सकता है। अब दूसरी वाली को चेक करते हैं आगे। 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितने, वर्तमान में पिता कितना है, तो वर्तमान में पिता 35 का है, और पुत्र कितने का है, तो पुत्र 10 का है। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले पिता कितने का होगा, तो आज 35 का, 5 साल पहले 30 का होगा, और ये कितने का होगा, तो ये 5 साल पहले, ये आज 10 का, तो ये 5 का होगा। फिर क्या कहा कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 या 15 अर्थात 150, 150 आ रहा, ठीक है। इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना, पिता की इस समय आयु कितनी है 30 है, और 30 का 4 गुना अर्थात 30 में अगर 4 का गुणा करते हैं और अगर यहाँ पर 150 आ जाए तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 120 आ रहा, 4 या 12 और ये 0, 120 आ रहा, और उसने कहा कि 150 आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी को रख के देखते हैं। देखा तो ऑप्शन बी में कितना है, तो ऑप्शन बी में 36 और 9 है। तो पिता की आयु उम्र है 36 और पुत्र की उम्र है 9, और दोनों की कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 36 और 9 कितना होता है, 45। तो यहाँ से पहली वाली स्टेप तो सही हो रही। दूसरी वाली को करके देखते हैं। 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में पिताजी है 36 वर्ष के और पुत्र कितने का है, तो 9 वर्ष का। तो 5 साल पहले पिताजी कितने का था, तो 36 में से 5 जाएगा तो पिताजी 31 के थे, और 9 में से अगर 5 जाएगा तो पुत्र कितने का था, तो ये 4 वर्ष का था। तो क्या कहा कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 34 इंटू 4 कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 124 कितना होगा गुणनफल, तो हो जाएगा 124। पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, पिता की आयु इस समय कितनी 31 है, और 31 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं
तो कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 124। अगर 124 नहीं आता है तो फिर ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 आ रहा है 124, अर्थात दोनों तरह से यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाई हुआ है। अब क्या पूछा था, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या हो जाएगी, तो वो 36 और 9 वर्ष हो जाएगी। अगर हम ऑप्शन सी से करेंगे तो इससे भी नहीं आएगा यहाँ पर बराबर, ऑप्शन डी से करेंगे तो इससे भी यहाँ पर क्या नहीं आएगा, तो बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन से ना करना चाहो तो फिर कैसे करेंगे, देखो किस तरीके से हम फिर बिना ऑप्शन के भी इसको कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, तो यहाँ हम रख लेते हैं पिता प्लस पुत्र और इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 45 वर्ष है। तो माना पिता की आयु क्या है, तो वो है x वर्ष है, क्योंकि बड़े कौन है, पिताजी है, तो पिताजी की आयु क्या मान लेते हैं हम, x वर्ष मान लेते हैं। तो पुत्र की कितनी रही होगी, तो देखो पिता को कितना माना हमने, x माना, तो पुत्र को पुत्र की जगह रहने देते हैं और यहाँ पर 45, तो x को यही रहने देते, सॉरी पुत्र को यही रहने देते हैं, क्योंकि पुत्र की याद करना तो यहाँ पर 45 और इस x को उधर पहुंचा देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये किसके आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पुत्र की आयु, और ये किसके आ जाएगी, तो ये वाली आ जाएगी हमारे पिता की आयु। तो पिताजी की आयु कितनी है वर्तमान में, तो वर्तमान में पिताजी की आयु, तो वर्तमान में पिता बराबर कितना है, तो वो है x, और पुत्र बराबर वर्तमान में कितना है, तो 45 माइनस x है। अब उसने क्या कहा कि 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में पिताजी कितने के x के, तो 5 साल पहले कितने के हो जाएंगे, इतने के हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, अर्थात पिताजी की आयु 5 वर्ष पहले इतनी होगी और पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो वर्तमान में पुत्र है 45 माइनस x, और इसमें से भी कितना घटा देंगे, तो इसमें से भी हम घटा देंगे 5 को, तो ये किसके आ जाएगी, तो ये आ जाएगी पुत्र की। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, अर्थात इसका और इसका गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना थी। पिता की उस समय की आयु, तो पिता की इस समय आयु कितनी है, तो पिताजी की इस समय की आयु है, पिताजी कितने के हैं, तो पिताजी हैं यहाँ पर x वर्ष, और इस समय पिताजी कितने के हो जाएंगे, तो इस समय अर्थात 5 साल पहले, तो x माइनस 5। इस पिताजी के इस समय की आयु का कितना है, तो ये है 4 गुना। बस इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 5 ब्रैकेट में गुणित, और ये हो जाएगा 45 में से 5 गया तो बचेगा हमारा 40 माइनस x बराबर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 4, और यहाँ पर देखो x माइनस 5 से ये वाला x माइनस 5 यहाँ गुणा में बटे में आ जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 40 माइनस x बराबर, और यहाँ पर बच जाएगा केवल 4। तो माइनस का x को उधर पहुंचा देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पर 40 और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40 में से 4 गया तो 36 आ जाएगा। तो x मतलब ये क्या हो गया, पिताजी। x को क्या माना था हमने, तो वर्तमान में x की मतलब क्या है, तो वर्तमान में x जो है वो क्या है, पिता है। तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे वर्तमान में, तो पिताजी हो जाएंगे यहाँ पर 36 वर्ष के। तो पुत्र कितने का होगा, तो 45 माइनस x, अर्थात x का मान कितना है, 36। तो 45 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा 9 वर्ष। तो इस तरीके से बिना ऑप्शन के भी सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है कि 10 वर्ष पहले अर्थात पूर्व की बात कर रहा है यहाँ पर, वर्तमान से यहाँ पर। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से टी गुनी थी। तो एक तो पिता है और एक है पुत्र, और टी गुनी का मतलब होगा पिताजी बड़े रहते हैं और एक पुत्र क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है। 10 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान से, यहाँ से 10 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, अर्थात केवल 2 और 1 रह जाएगी। तो 2 किसका आएगा, पिताजी का आएगा, और 1 कम अगला किसका आएगा, तो पुत्र का आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सवाल को आगे। अब फिर से वही करेंगे, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, अर्थात यहाँ पर जो आएगी उसका और यहाँ पर जो आएगी उसका, ये वर्तमान के सामने इनकी आयु का अनुपात हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा में अनुपात का अंतर, तो क्रॉस गुणा में कर लेते हैं, यहाँ पर 3 और 1 का, और यहाँ 2 और 1 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 गुणित 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणित 1, और इन दोनों का अंतर। नीचे वाले अनुपात का अंतर तो 2 माइनस 1 कर लेंगे, तो 2 माइनस 1,
गुणित समय का अंतर। अब देखो ध्यान से देखना कि वर्तमान में अगर हम 0 मानते हैं तो यहाँ से 10 साल वो और यहाँ से 10 साल आगे वाले, तो टोटल अंतर कितने वर्ष का आ जाएगा? 10 और 10 20 वर्ष का। 10 + 10 कितने वर्ष का आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 20 वर्ष का। इसको भी हल कर लेते हैं आगे। तो 2 में से 1 गया कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया तो 1 गुणित यहाँ पर आ जाएगा 20, और 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? केवल 20 बचेगा, और इस 20 का गुणा होगा यहाँ पर ऊपर। तो पिताजी कितने के आ जाएंगे? 10 वर्ष पूर्व, तो पिताजी आ जाएंगे 20 गुणित 3, तो 20 गुणित 3 कितना हो जाएगा? तो 20 गुणित 3 ये हो जाएगा 60 वर्ष, और इधर आ जाएगा पुत्र कितने का आ जाएगा? पुत्र आ जाएगा 20 गुणित ये वाला 20 और गुणित में 1, तो 20 एकम 20 वर्ष का। लेकिन ये कब का है? तो ये यहाँ लिखा है। ये कब का है? तो ये है 10 वर्ष पूर्व का। हमें क्या चाहिए वर्तमान में? तो वर्तमान में लेके आओ इसको। तो 10 साल पहले ये 60 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा? ये 70 का होगा। इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 10 साल पहले 20 का है, तो आज कितने का होगा वर्तमान में? तो आज ये वाला हो जाएगा 30 का। लेकिन हमें उम्र नहीं पूछी थी, हमें क्या पूछा था? अनुपात। तो 70 और 30 का अनुपात हमसे पूछा है, तो 0 से 0 को काट देंगे तो 7:3। ये किसका था? पिता का, और ये किसका है? तो पुत्र का। तो पिता और पुत्र के आयु का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 7:3, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु में कुछ अनुपात है। तो ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न हम पहले भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 5 था, उसे हम कर चुके हैं, इसलिए इसे हम दोबारा नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसे जाकर पहले भाग में क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, और इसका जो राइट आंसर आया था वो कितना आया था? तो आया था 4:5 आया था। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। अब हम सीधे करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। देखो एक कंडीशन लेते हैं, एक तो लेते हैं हम वर्तमान, और वर्तमान को हम मान लेते हैं 0, और वर्तमान से पहले क्या होता है? तो वर्तमान से पहले इसने बोला है 1 वर्ष, तो यहाँ पर पूर्व लिख लेते हैं। और कितने वर्ष पूर्व की? तो ये 1 वर्ष पूर्व की बात है, तो 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर आ जाएगा। और वर्तमान में हम कितना ले रहे हैं? 0। तो 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तो यहाँ पर एक तो है महिला और एक है पुत्र, और 4 गुना थी, तो 4 किसका आ जाएगा? महिला का, और 4 गुना अर्थात 1 किसका आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा पुत्र का। लेकिन ये 4 और 1 जो है ये उम्र में कितना रहा होगा? तो महिला तो रही होगी 4x और पुत्र रहा होगा 1x। ये तो अनुपात है ना दोनों का, ये संख्या है, ठीक है। तो संख्या में, वास्तविक जो संख्या में वो महिला कितनी रही होगी। लेकिन ये सारा का सारा डाटा कब का है? तो ये सारा का सारा डाटा जो है ये है 1 वर्ष पूर्व का, 1 वर्ष पूर्व का। ये बात हमें याद रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। 6 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा हूं? तो 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अर्थात यहाँ से वर्तमान से कितने साल बाद की बात करी उसने? 6 वर्ष बाद की, तो ये बाद में। और कितने वर्ष बाद है? तो ये है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु अपने 6 वर्ष बाद उसकी आयु अर्थात माँ की आयु, माँ की आयु, उसकी अर्थात किसकी? माँ की आयु। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्र की दुगनी आयु, तो क्या बोला कि माँ की आयु पुत्र की दुगनी आयु से भी कितना अधिक होगी? तो 5 वर्ष अधिक होगी, अर्थात इसमें हम 5 का जोड़ देते हैं। तो पुत्र में 2 का गुणा करके 5 जोड़ देते हैं, तो दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। लेकिन ये कब की है? तो ये है 6 वर्ष बाद की। तो माँ की आयु कितनी है? तो माँ की आयु को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर माँ की आयु को हम m मान लेते हैं, और यहाँ पर ये वाली भी क्या हो जाएगी हमारी? तो ये माँ की आयु कितनी हो जाएगी? m, और ये पुत्र है तो पुत्र को हम मान लेते p, और यहाँ पर m बराबर पुत्र को कितना मान लेते? p गुणित 2 प्लस 5। अब ये कब की है? तो ये 6 वर्ष बाद की है। और ये वाली कब की है? तो ये वाली है हमारे 1 वर्ष, वर्तमान से भी 1 वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ से किसी एक से तुलना कर लेते। देखो यहाँ पर माँ की आयु से हम क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे।
तो 6 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी है, तो ये वाली 6 वर्ष बाद। और यहाँ पर भी हम माँ की आयु को कितना लेके आएंगे, 6 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी है, तो 4x। ये कब की है, तो 1 वर्ष पूर्व की। तो 1 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में हो जाएगी एक हो जाएगी। 0 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगी, 1। लेकिन यहाँ से भी हमें कितना चलना है, तो 6 वर्ष, यहाँ पर 6 वर्ष बाद लेके आना है। तो 6 वर्ष बाद लेके आएंगे, तो 6 वर्ष बाद। तो 1 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 वर्ष। तो माता कितने की थी पहले यहाँ पर, 4x, और पुत्र कितने का था यहाँ पर, तो 1x। और इनमें 6 वर्ष बाद लेके आएंगे तो कितना जोड़ देंगे, तो इसमें भी 7 वर्ष जुड़ जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ष तो 0 वर्तमान से पहले का और वर्तमान से 6 वर्ष ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये वाली हो जाएगी किसकी, तो ये हो जाएगी माता की। और ये वाली हो जाएगी किसकी, तो ये हो जाएगी पुत्र की। पुत्र को हमने माना P। तो ये भी वर्तमान में किस 6 वर्ष बाद किसकी है, माता की है। और ये वाली भी 6 वर्ष बाद किसकी है, तो ये वाली भी 6 वर्ष बाद माता की है। अर्थात माता और माता की आयु को हम क्या कर देंगे, आपस में तुलना कर देंगे। तो 6 वर्ष बाद माता की आयु कितनी हो जाएगी, तो m बराबर, और यहाँ पर भी माता की आयु 6 वर्ष बाद m बराबर। अर्थात दोनों एक ही है ना, ये भी 6 वर्ष बाद माता की है और ये भी 6 वर्ष बाद माता की है। तो यहाँ पर माता की आयु कितनी रख लेंगे, तो यहाँ पर रख लेंगे हम P इंटू 2 + 5 बराबर। और यहाँ पर माता की आयु कितनी है, तो यहाँ पर माता की आयु है 4x + 7। तो P की जगह P को रखेंगे, P की जगह पुत्र की आयु रख देते। पुत्र की आयु कितनी है यहाँ पर, तो पुत्र की आयु है यहाँ पर x + 7, और इसमें गुणा होगा 2 का, और प्लस कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर आ जाएगा 4x + 7। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2x, 7 दूनी 14 + 5 बराबर 4x + 7 बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 2x को उधर पहुंचा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 4x - 2x हो जाएगा। इधर 14 और 5 19, और ये हो जाएगा हमारा 19, और ये 7 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, और इधर आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 12, और ये 2 गुणा में तो बटे में आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। उनकी वर्तमान आयु, तो यहाँ जो ये लिखी है ये कब की है, तो 1 वर्ष पूर्व की है। तो x का मान यहाँ रख देते, 1 वर्ष पूर्व में 4 गुणित x का मान कितना, 6। और यहाँ पर भी 1 गुणित x का मान कितना है, 6। तो 6 चौक 24, और 6 एकम 6। तो ये 6 और 24 कब की है, तो ये है 1 वर्ष पूर्व की। 24 और 6 जो है ये कब की है, तो ये है 1 वर्ष पूर्व की है। तो अगर ये 1 वर्ष पूर्व की है तो हमें कब की चाहिए था, हमें तो वर्तमान की चाहिए। तो 1 वर्ष पहले ये 24 का था, तो वर्तमान में कितने का रहा होगा, 1 वर्ष पहले ये 24 का था, और ये वाला था हमारा 6 का। तो वर्तमान में कितने का रहा होगा, तो 24 वाला 25 का हो जाएगा, और 6 वाला कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात, तो 25 और 7 एक अभाज्य संख्या, अर्थात ये कटेगी नहीं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, और कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वर्तमान में। तो यहाँ पर पिता आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़का। तो पिताजी बड़ा होते हैं और लड़का क्या था, छोटा था। 1/3, तो 3 तो होगा पिताजी का, और 1 किसका होगा, पुत्र का, अर्थात लड़के का। 12 वर्ष बाद, कब की बात करी उसने, तो 12 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान से 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। तो पिताजी आधा का मतलब पिताजी 2 होंगे, और पुत्र कितना होगा, 1 होगा, तो ये आधा होगा। ठीक है ना, तो पिताजी 2 है और पुत्र कितना आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि पिताजी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो पूछा क्या है, तो लड़के की वर्तमान आयु, अर्थात यहाँ पर हमें मान रखना है कि यहाँ पर आयु कितनी आएगी, उनसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या आता है, क्रॉस गुणा में अनुपात का अंतर। तो ले लेते हैं यहाँ से 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 गुणित 1 माइनस 2 गुणित 1। तो ये क्रॉस गुणा का अंतर। नीचे वाले अनुपात का अंतर अर्थात 2 और 1 का अंतर, तो 2 - 1 का अंतर इंटू समय का अंतर। और समय कितना बोला इसने, 12 वर्ष।
बाद, तो ये 12 वर्ष बाद का अंतर ले लिया, समय का अंतर। तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, गुणित यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12। तो इस 12 का गुणा कहाँ करेंगे, पूछा किसका था, लड़के का, और वर्तमान पूछा तो वर्तमान यही वाला है, तो किसमें गुणा कर देंगे, तो 1 गुणित कितना हो जाएगा 12। तो 1 गुणित 12 का मतलब कितना होगा, 12 वर्ष का। तो लड़के की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर और तिगुनी, तो यहाँ पर हो जाएगा पिता और पुत्र रहा होगा, तो तिगुनी अर्थात पिता 3 होगा और पुत्र कितना होगा, तो पुत्र होगा 1। 5 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है, वर्तमान से 5 साल बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 सही 1/2 को, तो 2 दूनी 4 और 1 5 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो 5 पिता की हो जाएगी बड़ी वाली और 2 किसकी हो जाएगी, तो पुत्र की हो जाएगी, क्योंकि पुत्र क्या होता है, छोटा होता है। तो 5 हो जाएगी पिताजी की और 2 हो जाएगी पुत्र की। इसको भी हल कर लेते हैं। क्रॉस गुणा में नीचे, क्रॉस गुणा में क्या करेंगे, अनुपात का अंतर लेंगे, तो 5 एकम 5 और 3 दूना 6, तो 6 3 गुणित 2 माइनस 5 गुणित 1, और ऊपर आएगा नीचे वाले अनुपात का अंतर इन दोनों का, तो 5 माइनस 2 और गुणित में आ जाएगा समय का अंतर, और समय का अंतर कितना दिया, 5 वर्ष बाद। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और गुणित में कितना आ जाएगा 5, 3 और 5 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 15, और 15 का पूछा क्या था कि मेरी वर्तमान अर्थात पिताजी की, तो पिताजी कौन है, ये वाले, तो 3 में, किसमें, 3 में 15 का गुणा कर देंगे, तो 15 तिया कितना आ जाएगा 45। तो मेरी, इसका मतलब होगा मेरी अर्थात कहने वाला कौन है, पिता है, तो पिताजी की उम्र कितनी आ जाएगी, तो 45 वर्ष आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तो कब विवाह हुआ था, तो 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तो माना विवाह के समय ए जो है वो कितने वर्ष का था, तो वो x वर्ष का था। ये हमने मान लिया कि विवाह के समय की उसकी आयु जो थी वो कितनी थी, तो वो थी x वर्ष, ठीक है ना, तो x वर्ष की थी, ये हमने यहाँ से मान लिया। अब उसने क्या कहा कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 6 साल पहले विवाह हुआ था, इसका मतलब 6 साल पहले वो x वर्ष का था, तो वर्तमान में वो कितने साल का रहा होगा, तो वर्तमान में कितना रहा होगा, तो इसमें कितना साल जुड़ जाएगा 6, तो वर्तमान में वो रहा होगा x प्लस 6 वर्ष का। ये कौन, तो यहाँ पर ये ए की ही बात हो रही है। तो ए 6 वर्ष पूर्व x वर्ष का था जब उसकी शादी हुई थी, और वर्तमान में वो अर्थात 6 जोड़ देंगे तो x प्लस 6 वर्ष का हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन आई। आगे क्या कहा, अब उसकी आयु, अब अर्थात वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ वर्तमान की, ये भी वर्तमान की है और फिर से उसने वर्तमान की बात करी, तो क्या करी है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। तो विवाह के समय आयु क्या थी, तो विवाह के समय आयु थी x, और x की 1 सही 1/4 गुना, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा x के या का की के मतलब गुणा, 4 एकम 4 और 1 5 और बटे में कितना आ जाएगा 4। और ये आयु कब की है, तो 4 गुना है, तो ये भी आयु कब की है, तो ये भी आयु है वर्तमान की, और ये भी आयु कब की है, तो ये भी आयु है वर्तमान की, अर्थात दोनों उम्र वर्तमान की है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। तो इसके और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, तो दोनों के बीच में हो जाएगी तुलना। तो तुलना कर लेते हैं, देखो यहाँ से x प्लस 6 बराबर है किसके, तो ये भी वर्तमान का है, तो 5 का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5x बटे में 4, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, देखो यहाँ से 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 4 का यहाँ हो जाएगा, तो x प्लस 6
बराबर में कितना रह जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24 बराबर 5x। तो बड़े वाला अंग्रेजी अल्फाबेट उधर है तो उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x और यहाँ पर बचेगा 24। तो 5x में से 4x से जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 24। लेकिन ये x कब का आया, तो ये आया हमारे विवाह के समय। कब के आई है, विवाह के समय की। तो विवाह के समय उसकी आयु x वर्ष थी, अर्थात x का मान कितना था, 24 साल का था। तो वह व्यक्ति विवाह के समय कितने वर्ष का था, तो विवाह के समय 24 साल का था। और वर्तमान में आज कितने साल का है, तो आज है x प्लस 6, तो x का मान कितना है, 24 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो आज कितने साल का हो जाएगा, 24 और 6 कितने साल का हो जाएगा, तो 30 वर्ष का हो जाएगा। तो वर्तमान में ए जो है वो कितने साल का है, तो वो है 30 वर्ष का। ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो पुत्र की आयु बराबर क्या है, तो ए की आयु का 1/10 है। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, ए की आयु है 30 और 30 का 1/10, तो 0 से 0 को काट देंगे तो 3 वर्ष आ जाएगी। किसकी आयु आ जाएगी, पुत्र की। अब आगे पढ़ते हैं। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी 3 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो देखो फिर से वही कर लेते हैं हम। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे क्रॉस गुणा में अनुपात का अंतर, और यहाँ पर आएगा नीचे वाले अनुपात का अंतर, और यहाँ पर आएगा समय का अंतर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्तमान, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर बाद में। तो क्या कहा, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो कुछ भी नहीं कहा था वर्तमान में, आधी। तो यहाँ पर पिता और यहाँ पर राजू, तो पिता की आयु आधी, अर्थात पिता की 2 होगी तो पुत्र की कितनी रही होगी, 1 आधी रही होगी। 10 वर्ष पहले, अर्थात यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। तो 1/3 का मतलब 3 तो पिता की रही होगी और 1 किसकी रही होगी, राजू की। तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, और यहाँ पर किसके, तो 5 वर्ष बाद, और यहाँ पर पूछा उसने कि यहाँ पर पिता की आयु कितनी आएगी। तो फिर से वैसे ही सवाल को कर लेते हैं। तो क्रॉस गुणा का अंतर कितना होगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणित 1, और यहाँ पर कितना आएगा, नीचे वाले अनुपात का अंतर। तो 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 गुणित समय का अंतर। तो कब का है, 10 वर्ष पहले, अर्थात 10 का अंतर है। तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा गुणित 10, और 1 से 1 को काट देंगे कितना आ जाएगा 10, और इस 10 का गुणा यहाँ ऊपर कर लेंगे पिता में। तो यहाँ पर करेंगे 10 का गुणा, तो 10 से कितना आ जाएगा 30 वर्ष। लेकिन ये कब का है, तो ये है 10 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान में कितना रहा होगा, तो वर्तमान में तो 10 जोड़ देंगे इसमें, तो कितने का आ जाएगा वर्तमान में, 40 का। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था, तो उसने हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से भी कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद। तो कितने के हो जाएंगे पिताजी, तो पिताजी हो जाएंगे 45 वर्ष के। ठीक है, वर्तमान में 40 के हैं और 5 वर्ष बाद 45 के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है कि एक लड़के तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो ये जो है ना अनुपात, ये कब का है, तो ये अनुपात है वर्तमान का, और वर्तमान में अनुपात कितना दिया है, तो 5:4 दिया। ये कौन है, स्टार्टिंग में लड़की है, और फिर किसका है, तो फिर है लड़के का। आगे क्या दिया है कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। लेकिन ये जो 24 वर्ष जो बोला है ना, ये कब की है, तो 4 वर्ष पूर्व की। तो वर्तमान में कितनी रही होगी, तो 4 साल पहले वो 24 वर्ष का था, तो वर्तमान में लड़का कितने साल का होगा,
वर्तमान में, क्योंकि अनुपात वर्तमान का दिया है। तो वर्तमान में लड़का कितने का होगा, तो 24 + 4, तो लड़का कितने का हो जाएगा, 28 वर्ष का। तो लड़का कितने वर्ष का है वर्तमान में, अर्थात आज लड़का 28 साल का है, और आज लड़के का अनुपात कितना है, तो लड़के का अनुपात है आज 4। तो चूंकि 4 बराबर अनुपात में लड़के की उम्र कितनी दी है, तो 28 वर्ष दी है। इसलिए किसका पूछा हमसे, लड़की का, तो इसलिए वर्तमान में लड़की की उम्र कितनी होगी, तो इसलिए वर्तमान में अर्थात 5 बराबर कितनी हो जाएगी लड़की। तो चूंकि 4 बराबर 28 है, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 28 की जगह 28, 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 4 बटे में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 7 28, और 7 गुणित 5 कितना आ जाएगा, तो 7 गुणित 5 आ जाएगा 35 वर्ष। और 35 वर्ष की क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। और कब होगी, तो वर्तमान में, मतलब आज लड़की 35 साल की हो जाएगी। और पूछा क्या है कि 5 वर्ष बाद लड़की का आयु, तो आज लड़की 35 साल की है, और 5 वर्ष बाद अर्थात 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद लड़की कितने की हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद लड़की जो हो जाएगी वो 35 और 5 कितने की हो जाएगी, तो 40 वर्ष की हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 40 वर्ष, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा कि सीमा तथा रीमा, तो यहाँ पर है सीमा अनुपात रीमा। सीमा तथा रीमा के आयु का अनुपात कितना है, तो 9:16 है। तो यहाँ पर वर्तमान में कितना है, तो 9:16। कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्या है, वर्तमान का है। 10 वर्ष बाद, अर्थात यहाँ पर बात कर रहा बाद वाली, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2:3 होगा। तो इन दोनों के आयु में अंतर कितना, अर्थात यहाँ पर वर्तमान में या फिर बाद में, अंतर कभी चेंज नहीं होता। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो हमसे पूछा है। तो फिलहाल दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 16 - 9, तो यहाँ से हो जाएगा 7। कितना डिफरेंस हो जाएगा, 7 का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। क्रॉस गुणा का अंतर कितना होगा, तो 9 18 9 3 27 और 16 दूना 32। तो 16 गुणित 2 माइनस 9 गुणित 3, और नीचे वाला अनुपात 3 में से 2, तो नीचे वाला अनुपात का अंतर कितना आ जाएगा, 3 × 2 इंटू समय का अंतर, और समय का अंतर कितना दिया है, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 का, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। 16 दूना 32 और माइनस 9 3 27, तो ये बचेगा 5 गुणित 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2। और इस 2 का गुणा अब हमें यहाँ नहीं करना है और न ही रीमा में करना, हमें सीधे, हमें चाहिए क्या, यहाँ से अंतर चाहिए, तो सीधे अंतर में गुणा कर देंगे। 16 और 9 का अंतर कितना होता है, 7, तो 7 में गुणा कर देंगे। 7 × 2 कर देंगे, तो सीधा जो 14 आएगा ये सीधा डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, 9 दूनी 18 और 16 दूना 32, और 32 में से 18 घटाएंगे और फिर जाके हमारा कितना आएगा, तो 14 आएगा। हम सीधा अंतर ही निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 14, और 14 तो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो 9 और 1 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है ना। और 7 दूना कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। तो किसकी आयु, सुशील की आयु, यहाँ लिख लेते हैं हम सुशील, और इधर लिख लेते हैं हम स्नेहल। और कितनी थी, तो सुशील की आयु जो है वो तिगुनी है किसकी, स्नेहल की। तो सुशील की आयु तिगुनी है किसकी, स्नेहल की। और स्नेहल की आयु कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। 6 वर्ष, और ये कब की, 6 वर्ष पूर्व की, ठीक है ना। तो पूर्व यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो वर्तमान है, पूर्व यहाँ आएगा। तो तिगुनी का मतलब 3 1 यहाँ पर आएगा पूर्व में। और उसने कहा कि 6 वर्ष बाद में, तो वर्तमान तो ये रहा यहाँ पर, और वर्तमान से बाद में यहाँ पर है। तो क्या कहा उसने कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। और ये कब की थी, ये थी 6 वर्ष पूर्व की। कब से, वर्तमान से। तो वर्तमान को अगर हम 0 माने तो ये 6 वर्ष पहले, और ये 6 वर्ष बाद में। तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 है। तो किसका,
तो ये सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 है, तो 5 किसकी हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगी सुशील की, और स्नेहल की आयु कितनी हो जाएगी, तो स्नेहल की आयु हो जाएगी 3, तो ये 5/3 हो जाएगा। अब पूछा क्या उसने, तो स्नेहल की वर्तमान आयु, अर्थात ये वाली हमसे पूछी है कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी आएगी। तो फिर से वही करते हैं, 3 तिया 9 और 5 एकम 5, तो क्रॉस गुणा का अंतर कितना आ जाएगा, तो 3 गुणित 3 माइनस 5 गुणित 1, और नीचे वाले अनुपात का अंतर, तो नीचे वाले अनुपात क्या है, 5 3 है, तो 5 और 3 का अंतर आ जाएगा, गुणित समय का अंतर, और समय का अंतर कितना है, तो वर्तमान से 6 साल वो और वर्तमान से 6 साल बाद के, तो 6 + 6 टोटल कितने साल आ जाएंगे, 12 वर्ष का अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। 5 में से 3 गया तो 3 से 4 5 2 बचेगा, 3 तिया 9 और 5 एकम 5, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, गुणित यहाँ पर आ जाएगा 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणित 3, तो 3 दूने कितना आ जाएगा 6, और हमसे पूछा किसका था, तो पूछा हमें स्नेहल का, तो ये रहा स्नेहल, तो इस 6 का गुणा स्नेहल में करेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे हम 6 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 6, पर ये 6 कब की है, तो ये 6 वर्ष पूर्व की, वर्तमान से 6 साल पहले, तो वर्तमान से 6 साल पहले वो 6 वर्ष का था, तो आज कितने का हो जाएगा, तो वर्तमान में लाने के लिए 6 साल और जोड़ना पड़ेगा, तो आज वो 12 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में मतलब आज से 6 साल पहले वो 6 वर्ष का था, तो आज कितने का होगा, तो 6 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 वर्ष का आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।